कि यही देश के खिलाड़ी हैं, यही देश के पहलवान जो है, महिला पहलवान देश के नाम ऊंचा की है। और जब मेडल जीत कर आई थी तो आपका मेरा सीना चौड़ा हुआ था, गर्व हुआ था कि हमारे देश में महिला पहलवान भी हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नाम रोशन करती है। उस महिलाओं का अगर आरोप है, अगर उनका एक एफआईआर दर्ज हुआ है, तो एफआईआर में तो एक कतई से सिद्ध नहीं होता है कि जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाए तब तक उनका गिरफ्तारी नहीं करना है। सबसे पहले उस सांसद जी का सदस्यता रद्द करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजे, तब ना आपको निष्पक्ष जांच होगी। तो उसी महिलाओं का, देखिए उन्हीं महिलाओं का आरोप है, सदियों से उनका शोषण करते आए हैं। ये जो खेल अध्यक्ष है, खेल अखाड़े का वो अध्यक्ष है, उनको रहते हुए कोई खिलाड़ी उनके डर से आवाज नहीं उठाता था। आज अगर आवाज उठाया है तो जंतर मंतर पर उसको धरना देने से रोका जा रहा है। ये तो हमारे देश का विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं और जब हक की बात आए तो जाके कर्नाटक में छुप जाते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं और उन लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो क्या हमारे देश का विदेशों में बदनामी हो रही है या नहीं हो रही है? कितना ऐसे ओलंपिक खेल है, कितना ऐसे अखाड़े होने वाले थे हमारे भारत में, वो राष्ट्रीय लेवल पर रद्द कर दिया गया इसी कारण से कि हिंदुस्तान में जो खेल अध्यक्ष है उसके ऊपर शोषण करने का, उसके ऊपर सेक्सुअल करने का आरोप है। तो उसको आरोप को जल्द से जल्द निपटारा नहीं करिएगा। मेरा मानना है कि जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाए तब तक उस सांसद जी का सदस्यता रद्द करनी चाहिए। आप सीधे देखिएगा, देश के मजबूत विपक्ष है कांग्रेस, उनके नेता को मतलब महीना दिन के अंदर में सदस्यता रद्द हो जाती है सिर्फ मानहानि के केस पर। ब्रिजभूषण शरण सिंह से पार्टी ही नहीं देश के मुखिया डरते हैं, प्रधानमंत्री डरते हैं, तब जाके उनको देखिएगा बोल दिया स्पष्ट उनका संदेश है ब्रिजभूषण जी का कि हम अगर गलत हैं तो प्रधानमंत्री बोल दें, हिम्मत है तो बोल दें, आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रधानमंत्री किसी आरोपी को बचाने के लिए आज तक उनका बयान नहीं आया। देश के खिलाड़ी भटक रहा है, देश की खिलाड़ी रो रहा है, ये हमारे देश की शर्म की बात है। हम लोग की शर्म आती है कि हम उस देश में हैं जिस देश को गौरवान्वित करने वाले महिला खिलाड़ियों को रोड पर सोना पड़ता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो भी महिलाएं वहां पे है, महिला पहलवान है या जो भी खिलाड़ी है, सब कोई हिंदू है और देश में विश्व हिंदू परिषद चलता है, आरएसएस चलता है, बजरंग दल चलता है, तो उनके संरक्षण में उनका सपोर्ट करने के लिए ये सारी संगठनें आगे नहीं आ रही है, वजह क्या है? इस पे आप थोड़ा सा बजरंग दल की बात कहे, हिंदू परिषद की बात कहे या आरएसएस की बात कहे, उन लोग क्यों नहीं हिंदुओं के प्रति खड़ा हुए, ये तो उनकी बात है। लेकिन हमारे सांसद जी का एक कहना था, मनोज झा जी है, बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है। बजरंग बली भी अगर इस जमीन पर आ जाए तो उस हिंदुत्व के ठेकेदारों को, बजरंग बली के स्थापना करने वाले को भस्म कर देते, उनके नाम से अपने राजनीति को चमकाने वाले को भस्म कर देते। आज जिस प्रकार से हमारी महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, तो ना ही हिंदू परिषद गया, ना ही बजरंग दल गई, ना ही आरएसएस गया। ये तो हमारी विडंबना है कि हरियाणा के नाम पर यूपी वाले बाबा टारगेट कर रहे हैं कि हमारे यूपी के सांसद जी हैं और हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो मेडल जीत के आते हैं तो किसी हरियाणा का नाम नहीं होता है, पूरे देश का नाम रोशन करती हैं महिलाएं। तो आज उनके प्रति सबको खड़ा होना है। और ये बजरंग दल जिस हिंदू का बात करते हैं, सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो संगठन बनी है, भारतीय जनता दल को मजबूत करने के लिए वो संगठन बनी है। अगर 100 हिंदू जुड़ते हैं उस संगठन से तो 50 ऐसे हिंदू भी हैं कि वो कट्टरपंथी बन जाते हैं भाजपा को वोट देने के लिए। 85 ऐसे हिंदू है कि सभी बीजेपी थी, आरएसएस में रहने के बावजूद भी दूसरे दल को वोट करते हैं। बाकी जो हिंदुत्व के नाम करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, उनको सत्ता में कायम रखने के लिए ये उनका संगठन है। मेरा लास्ट संदेश है पूरे देशवासियों को, अपने बिहार को, अपने जिला वासियों को कि आप पहलवानों के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। यह सिर्फ पहलवानों के ऊपर हुआ है। जय जवान जय किसान बोलने वाले नारा आज उसी मोदी जी लगाते हैं। जय हिंद जय भारत लगाते थे कर्नाटक में, जब बजरंगबली लगाए, जब जब इनकी चुनाव आती है, इनकी जब अस्तित्व डूबने को आती है, तब फिर भगवान के चरणों में चले जाते हैं और भगवान के नाम से अपने उत्पत्ति कर लेते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि पहलवानों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को दबाया गया, जवानों को जिस प्रकार से शहीद किया जा रहा है, प्रतिदिन देखिएगा इनका जवान के नाम पर बयान आता है, लेकिन जब जवान शहीद होता है तो उस पर ट्वीट नहीं आता है। देश की गरिमा है कि हमारे इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले जवान, किसान और खिलाड़ी आज प्रताड़ित हो रहे हैं। ये शर्म की बात।